नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है मोक्षदा एकादशी और क्या है गीता जयंती का महत्व, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है मोक्षदा एकादशी? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से गीता जयंती का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विन, योग है परेग और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और आज ही वह परम पवित्र दिन है जिस दिन भगवान श्री गोपेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के महारण में गीता का उपदेश दिया था, अर्थात आज के दिन को गीता जयंती के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार हो आज के दिन की पूजा का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये समय बहुत ही विशेष है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आय के क्षेत्रों में मित्रों का सहयोग लेकर के लाभ में बढ़ोतरी की जा सकती है। मित्रों के सहयोग से लाभ में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। आपके मातृसुख में भी वृद्धि होगी। परिवार के लिए कोई नया वाहन लिया जा सकता है। वाहन सुख प्राप्ति के संयोग बनते हैं। एक और आज की तिथि जो है आपकी आय और भाग्य व भौतिक सुखों की वृद्धि लेकर के आया है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दिखाई देती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज की तिथि में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में परिश्रम में कमी ना करें। और अब देखते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां, जो कष्ट बनी हुए थे वो लगातार बने रहने वाले हैं। ऋण प्राप्ति के लिए समय बहुत अनुकूल है। यदि कर्जा लेने के लिए प्रयास करें तो इस समय लोन कर्ज आपको मिल सकता है। कार्य में निपुणता का भाव रख करके आप सराहना प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका एक्सपर्टाइज है अपने काम में वो आपको आज काफ़ी सराहनीय, आपके काम को लोग तारीफ करेंगे, आपको सराहा जाएगा। आय व आजीविका के पक्ष से आपके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर के यदि आप कार्यरत रहें तो भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज जल्दीबाजी में कोई बड़े निर्णय मत करिए। तो चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज बहुत लगने वाला है। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, जहां आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा, विवेचन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। कुछ गलती रह सकती है तो गलती की आप गुंजाइश मत छोड़िए। ऐसे में आपको अपने से अनुभवी व्यक्ति का या कोई जो वरिष्ठ जन है, विशिष्ट जन है, उनका सहयोग ले लेना, उनके अनुभव का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आजीविका के कार्यों के लिए आज यात्राएं या शहर से बाहर जाने की स्थिति आ सकती है। व्यवसाय संबंधी सभी कर्तव्यों का आज आप कुशलता से पालन करेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई नया अनुबंध करें तो बहुत ही सोच समझ करके करें। जल्दीबाजी में कोई नया एग्रीमेंट करना, कोई लेन देन करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनी रहने वाली हैं। वाणी में बना हुआ सौम्यता का भाव आपके रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने में काफी सहयोग करेगा। उच्चाकांक्षाओं में भी वृद्धि होने के कारण अपना कार्य निकालने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मन में एक बार भाव आएगा, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई गलत रास्ता इख्तियार न करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई आपको लालच दे, कोई प्रलोभन दे, गलत कार्य में संलिप्त न हो, अनैतिक कार्य से बचिए। आय की अधिकता आपके संचय में वृद्धि करा सकती है, तो आज जो भी आप कमाएं उसका एक ज्यादा सा शेयर, ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे निर्णय मत करिए। तो चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्ययों को करते समय समझबूझ का प्रयोग करने से धन के व्यर्थ होने से बचा जा सकता है। जब आप खर्च करें तो बहुत समझदारी से खर्च करें। साझेदारी क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, और जो पुराने समय से वाद विवाद चल रहे थे पार्टनर के साथ, वो अभी बनी रहने वाली है। प्रतियोगी पक्ष यानी आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कंपटीटर्स हैं, वो अधिक प्रबल होकर के आपको धन हानि करा सकते हैं, आपके बनते हुए काम को बाधित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई समस्या आ जाए उनकी तरफ से, ऐसे संकेत दिखते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है, तो आज आपको बहुत ही सचेत होकर के काम करना है। अपने शत्रु पक्ष के लिए कोई गुंजाइश मत छोड़िए। स्वास्थ्य की स्थिति अगर आपके आड़े आती है, कुछ खराब होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, तो उसको नजरअंदाज मत करिए। और उसके साथ साथ दैवी कृपा बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, अर्थात जो काल के भी काल हैं उनका ध्यान कर लेने से आपके दिन की जो भी अशुभता है, जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उसे आप रोक सकते हैं। और जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो तो क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से स्वयं आपके विवेक का नाश होता है। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को, क्योंकि मौसम इस समय ऐसा चल रहा है, सर्द गर्म से होने वाले रोग जो भी हैं वो आपको शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं, तो सावधानी बरतना आपके लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा। सावधानी न रखने से रोग की अवधि जो है वो लंबी हो सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक आप बेड पर आ सकते हैं। परिवार के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ करके निराशा के भाव में बदल सकते हैं। संतान पक्ष से परेशानियों के कारण आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी, तो संतान को सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको बार बार डांटते रहें, फटकारते रहें। ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, सीमा जुड़ गई हैं। सीमा, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सीमा, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे को अपनी बड़ी बहन कंचन जोशी के लिए पूछना है, इसका विवाह कब होगा? गुरुजी, इसका हमने शनि राहु केतु का जाप भी करा लिया है, लेकिन इसका विवाह की पृष्ठभूमि ही नहीं बन पा रही है, एवं नौकरी भी नहीं लग रही है। कोई कहते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन में आएंगी, तो उस बारे में पूछना था गुरुजी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म विवरण बता दें अपनी बहन का। इसका जन्म समय है प्रातः 9:45, जन्म स्थान नैनीताल, जन्म समय है, जन्म तारीख है 9 सितंबर 1985। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने अपनी बहन के विवाह के बारे में प्रश्न किया। इनकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपने बताया कि आपने शनि राहु और केतु के मंत्रों का जाप करा लिया है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी कुंडली में जो शनि की दशा चल रही है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश हैं, शनि लग्न भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ, सप्तम में राहु है। जिस भी व्यक्ति ने ये बताया कि इनके दाम्पत्य जीवन में बाधा है, निश्चित तौर पे आपको सही बताया है, लेकिन वर्तमान समय में जो उपाय करना चाहिए वह उपाय इनके लिए बृहस्पति और मंगल का करना चाहिए। आपने जो उपाय किया वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि लग्न में शनि है, केतु और राहु की स्थिति इनके लिए ठीक नहीं है, तो इन तीनों ग्रहों का जो दोष है या जो दृष्टि है वह सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। लेकिन क्योंकि सप्तमेश मंगल है और मंगल को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके लिए पहला जो उपाय करना चाहिए वह मंगल, और विवाह का कारक कन्याओं के लिए बृहस्पति देवता है, तो विवाह के लिए बृहस्पति और मंगल का अगर आप वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जहां तक इनकी कुंडली में आपने आय की, नौकरी की बात कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में इनको नौकरी बहुत अच्छी मिल जाएगी।
फरवरी के आसपास एक बहुत अच्छा संयोग बनता है। जब इनको एक अच्छी संतुष्टि देने वाली नौकरी मिले जिससे ये सेटिस्फाई हो, तो वो जॉब पोजीशन वो इनको मिल सकती है फरवरी के बाद से। लेकिन नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की पूजा करना, गुरुवार का व्रत करना, एक पुखराज 7 रत्ती का सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की पहली उंगली में पहनाना बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और अब एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, पूरन जुड़ गए हैं। पूरन, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984। जी। समय है 9:45 सुबह के। जी। स्थान है यूपी। जी। मुझे पता करना था कि अपनी जॉब के बारे में जी। कि मैं आगे क्या भी जो जॉब कर रहा हूँ करंट में प्राइवेट सेक्टर से, क्या उससे मैं आगे चेंज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। और मैं स्वास्थ्य रूपी मैं स्वस्थ नहीं रह पाता। जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 3रे भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। इस समय में तो आपको अभी जॉब परिवर्तन करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए मैं सुझाव नहीं दूंगा, या आपको तब तक कोई जॉब अभी चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कहीं दूसरी जगह आपका अपॉइंटमेंट हो नहीं जाता। अगर आप अभी जिस नौकरी में हैं, जो भी काम करते हैं, अगर आपने जल्दीबाजी में इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और फिर आप घर बैठ करके नौकरी खोजें, तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या की स्थिति लेकर के आए, आपको जल्दी कोई नौकरी ना मिले। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो निश्चित ही जो बुध का प्रभाव है वो आपके ऊपर दिखता है, आपके स्वास्थ्य में दिखता है। बुध जो है वह भाग्येश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, तो रोग की समस्या, कर्ज की समस्या और शत्रुओं के प्रबल होने की समस्या आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे में भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ देवी दुर्गा की आराधना करें तो बहुत सरल तरीके से इन ग्रहों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अपना करियर, अपना भविष्य, अपना स्वास्थ्य आप अच्छा बना सकते हैं। और अब एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरा नाम पंडित जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम स्वामी है। भादवा शुद्धि पांचम का मेरा जन्म हुआ है, करीबन 5 बजे 8 तारीख 4था महीना 1995। 8 तारीख 8 तारीख 4था महीना 1995। जी। समय बताइए फिर से। समय 5 बजे। सुबह या शाम? शाम के। जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? अरे पंडित जी, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, जो जॉब मिल रही है अभी वो मेरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखिए आप। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार नौकरी मिलने की स्थिति बहुत अच्छी है। वर्तमान समय में जो नौकरी मिलेगी वो अच्छे से चलेगी। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव और भगवान श्री हनुमान की पूजा करिए और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, पंडित जी से सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो तुरंत फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए आज बहुत उत्तम रहने वाला है। कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आए जिस पर आप काम करें, ये आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशियां और धन लाभ लेकर के आएगा। परिवार में हर्ष व खुशी का माहौल रहने की संभावना बन रही है। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ अधिक मधुर आज नहीं रह पाएंगे। कुछ तनाव आ सकता है दाम्पत्य जीवन में, तो इस तनाव को अपने सूझबूझ से आप दूर कर लें तो परिस्थितियां फिर से परिवार के साथ एक खुशमय स्थिति बन सकती है। जीवन साथी पर क्रोध व नाराजगी के भाव आप में आज बहुत ज्यादा होंगे, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शायद इसी कारण से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आप अपना क्रोध नियंत्रित करिए। अगर कोई तनाव आता है जीवन साथी के मन में, उसे दूर करने का प्रयास करिए, परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा जल्दीबाजी आज किसी भी काम को करने में मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मित्रों में वृद्धि होने वाली है, यानी आपका जो परिचय क्षेत्र है उसका विस्तार होगा, सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में कमी के योग बनते हैं। संतान से संबंध आपके कुछ तनावपूर्ण ही रहने वाले हैं। आपके अनुकूल आज का दिन हो सकता है। आप जो भी काम करना चाहते थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दया भाव की कमी को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, यानी मन में दया का जो भाव है उसे बनाए रखना चाहिए। अगर उसमें कहीं से कमी आती है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करें कि वह कमी कहीं ना कहीं से पूरी हो जाए। धन विनियोजन से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट से, धन के निवेश से लाभ लिया जा सकता है। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, यानी जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति है आज उन्हें संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत व्याकुल होकर के कोई काम, कोई बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा। आज का दिन अप्रत्याशित घटनाओं की अधिकता हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आज आपकी दिनचर्या में होने वाली हैं। लाभ व हानि दोनों के बराबर संयोग बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग आज की तिथि में कुछ देर से मिलना आरंभ होगा, तो शायद हो सकता है जब तक भाग्य का सहयोग न मिले तब तक उसके पहले कुछ नुकसान हो जाए और उसके बाद जब सहयोग मिल जाए तो आप उस नुकसान की, उस क्षति की पूर्ति कर सकें। अपने व्यापार को विदेश स्थानों से जोड़ने के प्रयास जो है आज सरलता से किए जा सकते हैं, यानी अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, खासतौर पर विदेश से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते थे, तो आज उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। ओम मृग पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आपको आज छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित और क्रोधित नहीं होना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सलाह मशवरा करना आजीविका के पक्ष में शुभ रहने वाला है। अपने कार्य पूर्ण करने के लिए आप दूसरों के हितों की अवहेलना करने से बचें। संतान से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बने हुए हैं। कार्यों में आपकी योग्यता की सराहना की जाएगी, यानी आप जो अपनी काम को बहुत जिम्मेदारी से, पूरी योग्यता से, पूरी निष्ठा से करते हैं, आज लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, इसे सराहेंगे। ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मन में बहुत ज्यादा भटकाव होगा, मन बहुत ज्यादा अशांत होगा, तो ऐसे में मन की अशांति को रोकने का, मन के भटकाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। मन पर नियंत्रण पाएं और उसे अपने काम में लगाएं तो ज्यादा लाभ मिल सकता है। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी भागदौड़ भी आज आपको बहुत करनी पड़ सकती है। काम का दबाव बहुत होगा। आपके प्रति उच्च अधिकारियों की भूमिका जो है वह संदेहपूर्ण बनी हुई है। अधिकारी जो हैं, आपके बॉस जो हैं, आपको कमिट तो जरूर करते हैं, आपके फायदे के बारे में आपके सामने तो जरूर बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसा करते नहीं हैं। इसकी संभावना आज ज्यादा रहने वाली है। अधिकारियों पर कम से कम निर्भरता रखना आपके हित में होगा, यानी आज आप अपने बॉसेस के ऊपर डिपेंड कम होइए। आज अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर विश्वास करके सेल्फ डिपेंड हो तो ज्यादा अच्छा है। अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। गलत निर्णय लेते समय या निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति बनी रहने वाली, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत निर्णय आज आपसे जल्दीबाजी में हो जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से, जल्दीबाजी में निर्णय करने से बचिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में। देख लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे, यानी आप आगे बढ़ने का जो आपका स्वभाव है, लगन जो आपके अंदर है काम करने की, वो बनी रहने वाली है। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में सफल रहेंगे। आय क्षेत्र की अन्य परेशानियों में कमी करने के लिए आपको अधिकारियों से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज जब भी बोलें मीठे बोल बोलें, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। और चलिए दर्शकों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज तो एकादशी भी है और उसके साथ साथ गीता जयंती भी है। आज गीता जयंती का क्या है महत्व, आज के ही दिन जो है गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। ये बहुत अच्छा संयोग है। यह वही तिथि है जिस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता एक संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है और अमर है। असीम शक्ति का भंडार बताया है भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को और हर प्राणी को। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा। अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं का संहार करके राजसुख भोगने की मेरी ऐसी कोई इच्छा और लालसा नहीं है। यही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धराशायी करने के लिए संकल्प कर चुके थे। परिस्थिति वर्ष अर्जुन जो है अपने कर्म से विमुख हो गए। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को जो उपदेश श्री कृष्ण ने दिया वही गीता है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो गया है। अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा चुका हूँ। आपके आदेश के पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय बताए गए हैं। 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में भक्ति तथा कर्मयोग के सुंदर समन्वय को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर और बहुत सहज तरीके से व्याख्या दी है। बड़े सहज तरीके से उसको प्रदर्शित किया है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात आत्मज्ञान पर बहुत ज्यादा केंद्रित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। इसीलिए गीता सर्वशास्त्रमय है। योगीराज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है। फल की चिंता, फल की आशा मत करो। फल को दृष्टि में रख करके भी कर्म कभी मत करो। कर्म करो पर निष्काम भाव से कर्म करो। फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर के दुखी होता है। अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही बहुत अच्छा है। वही सब सर्वोत्तम बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहे तुभु माते सांगोस्त्व कर्मणि। इस दिन गीता और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए। गीता पाठ तथा गीता पर प्रवचन, व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल की एकादशी का नाम, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, यह एकादशी भी अनेक पापों को हरने वाली, अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा और व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला और कोई व्रत हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने से, श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत जो है मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में आपको दुगना लाभ मिल सकता है एक दिन में पूजा और व्रत करने का। तो जिस भी माध्यम से कर सके, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का या विष्णु स्वरूप का पूजन आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।